बीजेपी तो सही काम कर रही है, सब अच्छे काम कर रहे हैं। मोदी जी हैं, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। दिल्ली की तो 7 सीट पक्की है जी। हाँ जी, ये केरल वगैरह की जो सीटें होंगी इन पे थोड़ा वो फर्क आ जाएगा, लेकिन बाकी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान ये सारी सीटें पक्की हैं। यूपी की होगी। कि वो प्रोग्रेस कर रही है, बीजेपी पार्टी काम कर रही है, काम के दम पे प्रोग्रेस कर रही है, तो वो भी पॉजिटिव अपने लिए बोलेंगे ही बोलेंगे। वो ये क्यों बोलेंगे कि हम 200 पे टिक जाएंगे, हम 250 पे टिक जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ वो तो फुल ऑन आंकड़ा पार करने की बात करेगा। प्रोग्रेस करता आदमी अपने लिए पॉजिटिव बोलेगा, नेगेटिव नहीं बोलेगा। बौखला तो एक तरह से ये रहे हैं आम आदमी वाले, कांग्रेस वाले, इसीलिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। काम तो बहुत किए उन्होंने, 3 तलाक हटा दिया उन्होंने, और ये 370 हटा दिया उन्होंने, राम मंदिर बनवा दिया उन्होंने, जो कहा वो कर दिया उन्होंने। जिसने शराब घोटाला कर लिया ईमानदार बन के, मानते हो, छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ दिया। जो आदमी एक पौवा पिया करता वो बोतल पीने लग गया। घर का माहौल तो अपने आप ही खराब हो गया। कांग्रेस नाम ही नाम का है, बाकी कुछ है काम तो है ना, नाम ही के रहा है खाली कांग्रेस के लिए, और कुछ नहीं। राहुल गांधी को आप पीएम के दावेदार के रूप में देखते हैं? सपना भी नहीं देखना चाहता इतना गंदा में। आपने ऐसा क्यों बोला, कोई कारण? उसको नहीं देश चलाना था। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में क्या माहौल चल रहा है, ये जानने के लिए नियो मीडिया की टीम इस वक्त मौजूद है दिल्ली के जनकपुरी में। यहाँ से बीजेपी से कमलजीत शेरावत लड़ रही हैं और आम आदमी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन से महावल मिश्रा लड़ रहे हैं चुनाव। तो लोगों का क्या जानना है, लोगों का क्या सोचना है, जानने के लिए हम लोगों से ही बात करते हैं। ये चलिए, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आपको क्या कुछ माहौल यहाँ का लग रहा है दिल्ली का? दिल्ली का बहुत बढ़िया माहौल है और सातों की सातों सीटें पे बीजेपी आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी। हाँ, पूर्ण बहुमत से। जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तो क्या आपको लग रहा है कि उससे 1-2 सीटों का फर्क? एक भी सीट का फर्क नहीं पड़ेगा जी, एक भी सीट का फर्क नहीं पड़ता। जिसने शराब घोटाला कर लिया ईमानदार बन के, मानते हो, छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ दिया। जो आदमी एक पौवा पिया करता वो बोतल पीने लग गया। घर का माहौल तो अपने आप ही खराब हो गया। जो नहीं पिया करते वो भी सोचा करते चलो एक ले आते हैं, 2 मिल रहे हैं। ऐसे को तो मुख्यमंत्री क्या वो भी नहीं बनाना चाहिए, रोड पे झाड़ू मारने वाला भी। तो आपको लगता है जो उनकी गिरफ्तारी हुई है वो बिल्कुल सही हुई? बिल्कुल सही हुई जी, ये तो बहुत पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। राहुल गांधी को आप पीएम के दावेदार के रूप में देख? पप्पू को कहाँ दावेदार, वो चपरासी बन जाए वही बहुत है। बिल्कुल भी नहीं जी, किसी कहीं से भी नहीं। इंडिया गठबंधन कितनी सीटें निकाल सकता है अगर टोटल बात करूं मैं? क्या बात करें, कितनी 100-125 मुश्किल आएंगे, मुश्किल से। लेकिन जो मोदी जी ने बोला है 400 पार जाएगा इस बार, क्या लगता है? एक्यूरेट जाएगा, 400 पार जाएगा। अगर मैं जनकपुरी की यहाँ की बात करूँ तो यहाँ से सांसद रहे हैं परवेश वर्मा, क्या कुछ काम उन्होंने कराया? ये परवेश वर्मा ने ठीक ठाक काम करवाया। लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला, इस बार कमलजीत शेरावत को टिकट। कमलजीत शेरावत भी बहुत अच्छी हैं और द्वारका की शायद एमएलए या काउंसलर रह चुकी हूँ। और मोदी जी ने बिल्कुल सही टिकट दी है, सही टिकट दी। लगता है आपको 400 पार इस तरीके से आसानी से हो जाएगा? बिल्कुल आसानी से। दिल्ली की तो 7 सीट पक्की है जी। हाँ जी, ये केरल वगैरह की जो सीटें होंगी इन पे थोड़ा वो फर्क आ जाएगा, लेकिन बाकी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान ये सारी सीटें पक्की हैं। यूपी की होगी। यूपी की अगर 80 सीटें हैं तो आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी कितनी निकाल लेगी? 75 अब आराम से। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या सोचते उसकी तो बात ही अलग है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री, नेक्स्ट पीएम। हैं? अगर फिलहाल अगर मोदी जी प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होते तो क्या आप योगी जी का? योगी जी को देखते हम। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या कुछ माहौल आपको दिल्ली का लग रहा है? दिल्ली का तो जी बीजेपी के माहौल में आगे हमसे है, बीजेपी की है, 7 सीटें बीजेपी के ही खाते में? बिल्कुल टोटल बीजेपी की है यहाँ। बीजेपी के ऐसे क्या काम आपको पसंद आए? बीजेपी तो सही काम कर रही है, सब अच्छे काम कर रहे हैं। मोदी जी हैं, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। तो क्या लोग मोदी जी को उनके चेहरे पर वोट दे रहे हैं या फिर काम को लेके वोट दे रहे हैं? काम, उनके काम पे दे रहे हैं वो लोग वोट। वो काम बताइए, क्या कुछ काम आप? काम तो बहुत किए उन्होंने, 3 तलाक हटा दिया उन्होंने, और ये 370 हटा दिया उन्होंने, राम मंदिर बनवा दिया उन्होंने, जो कहा वो कर दिया उन्होंने, करके दिखा दिया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या एक झुकाव लोगों का आ गया है कि वोट उनकी तरफ जाते जा रहे हैं? उससे ज्यादा फर्क पड़ा है, राम मंदिर से ज्यादा फर्क पड़ा है। लेकिन विपक्ष ने बोला है कि राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बना दिया बीजेपी ने, आपको लगता है? कोई मुद्दा नहीं था ये, चुनावी तो कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन जो काम करेगा वही तो आएगा। राहुल गांधी को पीएम के दावेदार? गांधी का तो कोई यहाँ कोई नाम ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है, कौन जान रहा है, ना राहुल गांधी कोई जान ही नहीं रहा है यहाँ। कांग्रेस, ये इलेक्शन कांग्रेस का अस्तित्व बचाने का इलेक्शन रह गया है। बस टोटल कांग्रेस नाम ही नाम का है, बाकी कुछ है काम तो है ना, नाम ही के रहा है खाली कांग्रेस के लिए, और कुछ नहीं। बीजेपी 400 पार का नारा जो दे रही है, हो जाएगी? 400 तो गारंटी हो सकता है, ये नहीं पसंद है, 400 तो पारी जाएगी, कम तो नहीं आएगी। इंडिया गठबंधन कितनी निकाल लेगी? उसका बस 100 100 100 आ जाए, 50 आ जाए, ज्यादा आएगी।
इंडिया गठबंधन का तो कोई यहाँ नाम ही नहीं है। जिसने इंडिया गठबंधन बनाया नीतीश कुमार वही पलट गया, आपको क्या लगता है स्थिति क्या हो? नहीं नहीं, पूरे पलट के आ गए वो, तो अपन स्पीच चले गए जहाँ थे वहाँ अच्छी जगह पर चले गए, वो कुछ गलत जगह चले गए थे, वो फिर अपनी जगह पर चले गए तो वो। अभी जो वो बीजेपी में उनकी वापसी हुई है वो सही लगती है आपको? हाँ जी, सही है। अब तो नहीं पलटेंगे अब सर? नहीं पलटेंगे, अब नहीं पलटेंगे, अब तो अपनी जगह पहुँच गए हैं अब। नहीं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेके आप क्या सोचते हो? वो भी चुनाव से पहले हुई है। अरविंद केजरीवाल ने तो कुछ घोटाले किए हैं, तो इसलिए उनको जो सजा मिली, उन्होंने जेल में गए हैं, तो जैसा करेगा वैसा भरेगा जी। तो गिरफ्तारी आपको सही लगती है? गिरफ्तारी जो उन्होंने बोला है, उन्होंने मेरे बताया ना, ईडी ने बताया कि भाई इन्होंने गलत किया, घोटाले हुआ तो उन्होंने गया, तो अच्छा ही भाई, जो गलत जैसे करेगा वैसे जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल हमेशा ये बोलते रहते हैं कि बीजेपी ईडी का गलत फायदा उठा रही है, लगता है? बिल्कुल नहीं जी, इसमें बीजेपी का क्या हाथ है? बीजेपी का तो कोई रोल नहीं है इसमें। जो जैसा करेगा ईडी सबके ऊपर, जो जैसा करेगा उसके ऊपर ईडी जो छापा मार रही है, कर रही है, वो तो उसका काम, वो अलग अपना काम कर रही है ईडी, बीजेपी अपना काम कर रही है। क्या कुछ माहौल आपको यहाँ का लग रहा है? अच्छी हलचल है। किस पार्टी की हलचल आपको लग रही है? वैसे तो मोदी सरकार की हलचल है। मोदी सरकार की। हाँ जी, हाँ जी। क्यों, क्या कुछ खास काम उनके आपको पसंद आए? उनके सारे ही काम पसंद है, कौन सा काम पसंद नहीं है। बताइए। जैसे उन्होंने हमारे देश के लिए काफी कुछ किया है। बनारस के हम लोग रहने वाले हैं, बनारस में तो काफी कुछ किया उन्होंने, यहाँ पे भी काफी कुछ किया है। दिल्ली की 7 सीटें हैं, 2019 में 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, आपको लगता है इस बार भी 7 सीटें जाएंगी? बिल्कुल, सातों की सातों जाएंगी, 100% है। राहुल गांधी को पीएम के दावेदार के रूप में आप देखते हैं? नहीं नहीं, उनके बारे में हमने बिल्कुल नहीं नजर आते हमें ना। चुनाव आ रहे हैं तो आपको दिल्ली का क्या कुछ माहौल लग रहा है? दिल्ली का माहौल के बारे में बोलने से पहले मैं ये बोलना जरूरी समझूंगा कि बीजेपी को ही मौका मिले आने का लोकसभा चुनाव में, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो ये सुनने में आ रहा है, अभी केजरीवाल जी भी जेल में है, जैसे कि मैं रोज देख रहा हूँ, मेरा घर तिहाड़ जेल से काफी नजदीक पड़ता है, आए दिन वहां पर प्रेस वाले खड़े होते हैं, तो कुछ गलत किया होगा आम आदमी वालों ने, तो इसीलिए एक लंबे टाइम से ये अंदर हैं। बाकी मेरा पर्सनल तो यकीन और विश्वास बीजेपी पार्टी पर है, और मैं अपना 100% मत बीजेपी की तरफ रखूंगा, कमलजीत शेरावत जी की तरफ। 2019 में 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, तो क्या लगता है एक आध सीट का फर्क हो जाएगा क्या गिरफ्तारी के बाद? गिरफ्तारी के बारे में तो बीच में कुछ नहीं बोलूंगा, बाकी ये बोलना जरूर समझूंगा मैं जरूरी, मैं मावल मिश्रा जी को भी काफी ज्यादा लाइक करता हूँ, ऐसा नहीं है, हमारे पड़ोसी ही है मावल मिश्रा जी, जो अपना आम आदमी पार्टी की तरफ से जो अभी एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे। बट केजरीवाल जी की एक प्रॉमिस थी कि हम एक परिवार के 2 बंदों को वोट नहीं, वो सीट नहीं देंगे। ये कुछ चीजें जो केजरीवाल जी ने बोलकर पलटी मारी है, इससे मुझे लगता है कि लोगों पर बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ेगा आम आदमी पार्टी की को लेकर। और आम आदमी पार्टी ने पोस्टर्स भी लगा रखे हैं अभी, जेल का बदला सीट से, क्या लगता है आपको इन पोस्टर्स का क्या मतलब? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, ये तो एक एड है। इलेक्शन से पहले हर नेता अपनी कोई ना कोई डायलॉग बाजी करता है, तो इन्होंने उसके अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने को लेकर एक मोहरा सा बना दिया कि भाई कुछ ऐसा हो, बाकी इससे फर्क नहीं, जो जेल जाएगा वो गलत ही होगा तभी जेल जाएगा, मैं तो ये जानता हूँ। जेल कोई अच्छा आदमी तो जेल जाएगा नहीं, और अगर पहले हमारे पुराने नेता जेल जाया करते थे, जेल तो महात्मा गांधी जी भी गए थे, नेहरू जी भी गए थे, तो मैं ये नहीं कहूंगा वो गलत थे, जेल गए तो वापस भी आए, जेल तो अन्ना जी भी गए थे वापस आए, ये वापस क्यों नहीं आ पा रहे इनके लोग? मनीष सिसोदिया जी कुछ टाइम के लिए जेल गए, वापस ही नहीं आ पाए, केजरीवाल जी कुछ टाइम के लिए जेल गए, वापस ही नहीं आ पाए। क्या बदमाशी हो रही है इन लोगों के साथ अंदर, या सच में ये लोग गलत है जो ये बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं? तो पब्लिक को तो सिंपली समझना चाहिए कि भाई कानून है, अगर ये किसी बात को लेकर अंदर गए हैं तो ये बाहर क्यों नहीं आ रहे, इसका मतलब इन्होंने कुछ गलत करा है, तो इस हिसाब से तो पब्लिक को अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि बीजेपी को 100% सपोर्ट देना चाहिए 7 सीटों पर, जिससे हमारा देश भी आगे बढ़े। ये लोग जेल जा रहे हैं, इनका मेन नेता हमारे अरविंद केजरीवाल जी मेन बड़े नेता हैं, चलो मनीष सिसोदिया जी गए, आ जाएंगे, हमें नहीं पता क्या एलिगेशन है, मैं इतना बड़ा राजनीति में नहीं हूं कि मैं इनके एलिगेशन भी जानता हूँ या मैं आपको बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं, बट अपने को तो ये पता है कि भैया ये जेल गए, इनकी पार्टी के जो बाहर लोग हैं वो कह रहे हैं कोई गलत नहीं करा, कोई सब कुछ झूठ है, सब कुछ है, झूठ है तो वापस क्यों नहीं आ रहे? वापस नहीं आ रहे हैं इसका मतलब आपने गलत करा है, तो पब्लिक इनको लाइक क्यों करेगी?
आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि बीजेपी बौखला गई है, हार के डर के चक्कर में अब उन्होंने ये गिरफ्तारी करवाई है। नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल बेकार की बात है जी। हर पार्टी ऐसी बातें करती है इलेक्शन से पहले। किस बात का डर? किस बात का डर? हार का डर। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं एग्जाम से पहले कि आपका बच्चा पास होगा या फेल होगा? जिस इलेक्शन में कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन, किसने डिसाइड कर दिया कि हार का डर? जिस तरह से मोदी जी ने बोला कि इस बार 400 पार जाएगा, उसी का एग्जाम्पल लेते हुए उन्होंने ये सोचा। हर कोई बोलता है मेरा बच्चा 5th क्लास में पास होगा, मैं तो ये बोलूंगा इस बार से ज्यादा अच्छा करेगा 6th क्लास में। तो सेम थॉट है कि वो प्रोग्रेस कर रही है, बीजेपी पार्टी काम कर रही है, काम के दम पे प्रोग्रेस कर रही है, तो वो भी पॉजिटिव अपने लिए बोलेंगे ही बोलेंगे। वो ये क्यों बोलेंगे कि हम 200 पे टिक जाएंगे, हम 250 पे टिक जाएंगे? मैं तो कह रहा हूँ वो तो फुल ऑन आंकड़ा पार करने की बात करेगा। प्रोग्रेस करता आदमी अपने लिए पॉजिटिव बोलेगा, नेगेटिव नहीं बोलेगा। बौखला तो एक तरह से ये रहे हैं आम आदमी वाले, कांग्रेस वाले, इसीलिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। आपने कांग्रेस की बात करी, राहुल गांधी को आप पीएम के दावेदार के रूप में देखते हैं? सपना भी नहीं देखना चाहता इतना गंदा मैं। आपने ऐसा क्यों बोला, कोई कारण? उसको नहीं देश चलाना था। अगर मेरे घर में 23 मेंबर हैं, अगर मेरी मदर में 100%, हम 5 भाई हैं, 5 भाइयों को मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा क्योंकि मेरे रियल ब्रदर है। अगर मेरी मदर मेरे परिवार की बागडोर किसी मेरे ऐसे भाई पर छोड़े जिसको मुझे पता है वो घर चला ही नहीं पाएगा, तो मैं यही लाइन बोलूंगा कि मैं सपना भी नहीं देखना चाहता कि ये मेरा घर चलाए। एग्जैक्टली ऐसे ही देश भी ये मेरा है। राहुल गांधी जैसा मीन्स मेरे को कोई पर्सनल उनसे रंजिश नहीं है, और मैं एक छोटा सा आम आदमी हूँ, मेरा उनके बारे में गलत लूज टॉक भी नहीं करना चाहता, बट नहीं, वो देश नहीं चला पाएंगे, ये मेरी थॉट है। लेकिन उन्होंने यात्राएं जो की, अभी भारत जोड़ो यात्रा, फिर उसके बाद भारत जोड़ो, वो फ्री है। अभी मैं पिछले महीने फ्री था, मैं खूब घूमा। सेम। तो लेकिन वो ये कहते हुए आ रहे हैं कि चुनावी माहौल बनाने की उन्होंने कोशिश की। आपको लगता है वो नहीं, वो घूम रहे हैं फिलहाल। अभी उनको वीजा बाहर का नहीं मिल रहा होगा। पहले वो विदेश में घूमते थे। जैसे मैं अभी विदेश नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैंने अभी मार्च पूरा देहरादून में घूमा। वाइफ बच्ची के साथ प्रोग्राम बनाया था, 3 दिन का, मैं आया 13 दिन बाद। तो मैं फ्री था इसलिए मैं घूमा, मेरे पे कोई काम का बटन नहीं था। मोदी जी के बाद बोझ है काम का। वो घूमते हैं, लोगों को लगता है घूम रहे हैं, वो घूम नहीं रहे, वो देश चला रहे हैं। राहुल जी घूम रहे हैं। राहुल जी अभी छोटे भी हैं उम्र में, इनको एक्सपीरियंस भी कम है, अभी ये घूम रहे हैं, छुट्टियां मना रहे हैं ये। और कोई कारण नहीं है, इनको देश जोड़ने के लिए घूम रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, नहीं कुछ भी नहीं। क्या आपको लगता है कांग्रेस परिवारवाद के चक्कर में थोड़ा पीछे रह जाती है? हो सकता है, मैं कहूंगा है, हो सकता है, सच है। बाकी राहुल गांधी जी को पीएम के रूप में तो मैं सपने में भी नहीं देखना चाहूंगा। ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कांग्रेस आ जाए दोबारा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जी, सुबह शाम अच्छा बुरा वक्त भी सबके साथ आता है, तो जरूरी नहीं बीजेपी पार्टी हमेशा चलती रहेगी। मैं ये भी नहीं बोल रहा, बदलाव आएगा। कभी बीजेपी का कुछ था ही नहीं, कांग्रेस के अलावा कोई बात ही नहीं करता था, कांग्रेस के अलावा कोई सोच ही नहीं थी। तो जब कांग्रेस हटके बीजेपी आई है, तो बीजेपी हटके भी कभी कोई और पार्टी या कांग्रेस भी आएगी। 75 साल के कांग्रेस के काम और 10 साल के बीजेपी के काम को अगर कंपेयर करें तो 75 साल का राज अगर 10 साल के काम की तरह बीजेपी ने या कांग्रेस ने अपने टाइम पे किया होता, ये 10 साल की तरह किया होता, तो हमारा भारत देश कहीं से कहीं होता, कहीं से कहीं तक होता।